अब हम जा रहे हैं प्रीति को लेने के लिए। प्रीति आ रही है देहरादून से एयरपोर्ट के माध्यम से, और फ्लाइट देहरादून से उड़ चुका है। अब पिथौरागढ़ पहुंचने वाला है, तो हमने कहा चले जाते हैं, समय से ही एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग भी। और हमें बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि एक दिन कैंसिल हो चुका था मौसम के कारण, क्योंकि पहाड़ों में मौसम बहुत ख़राब है। देखो बादल लगे हैं, मौसम के कारण फ़्लाइट एक बार कैंसिल हो चुकी। शुक्रवार आने वाले थे, तो आज पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सभी के इंतजार में खड़े हैं, घर वाले इंतजार में आए हैं। जयपुर का एक परिवार है, इनकी भी एक बहन आने वाली है अहमदाबाद से, हमको भी बहुत खुशी हुई देहरादून है। से फिर पिथौरागढ़। और हम लोग पहुंच चुके हैं। शायद अब फ्लाइट प्रीति के जहाज आ रहा है। देखो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रीति पहुंच गई पिथौरागढ़। मैं लगा रही हूँ उस तरफ को कैमरा, शायद अब आ ही चुका है। बहुत तेज वेग से आ रहा है, मेरे हाथ भी नहीं पड़ रहा है। वो देखो देखो देखो, थोड़ा आ गई प्रीति से आ चुका है। ये विमान पहुंच गई। प्रीति पहुंच गई पिथौरागढ़। बहुत पैसेंजर बड़ा वाला है। अब ये रुक चुका है। अब हमें इंतज़ार है, अब अंदर से निकलेंगे प्रीति लोग, और एक एक करके सभी निकल रहे हैं, क्योंकि सबका सामान भी अब अपनी एक एक करके ला रहे होंगे। सभी के घर वालों को बेसब्री से इंतज़ार है। देखो ये जोड़ा जयपुर का है, और भी लोगों की जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सभी के घर वाले आ रहे हैं। कोई सबको अपने अपने परिवार वालों का इंतज़ार है, क्योंकि मौसम के कारण ये विमान चल नहीं रहा था, उड़ नहीं रहा था। ये विमान उड़ नहीं रहा था बहुत समय से, 2-3 दिन तो हमारा भी इंतज़ार करते करते, लेकिन आज हमारा भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और आ चुकी है प्रीति। और एक एक देखो ये भी कोई आ रहे हैं इनके पीछे, और कमिश्नर भी शायद कोई आ रहे हैं आज, विशेष खास मेहमान गेस्ट बाहर से। तो इनके बॉडीगार्ड भी साथ में हैं, और एक एक करके जब सबका सामान मिल रहा है तो एक एक करके ही आ रहे हैं, क्योंकि देर देर में ही सामान पहुंच रहा है वहाँ पर। ये भी छोटी सी बच्ची को लेकर ये भी देहरादून से आई है, और इनके भी घर वाले को लेने के लिए आ गए हैं। और ये भी बिटिया आई है, इनके भी घर वाले लेने आए हैं। तो सभी एक एक करके खुशी खुशी पिथौरागढ़ पहुँचे। लेकिन एक सुंदर एहसास हुआ, देखो ये वापस भी चला गया विमान। और इंतजार करते करते ये देखो हमारी प्रीति भी आ चुकी है, और साथ में उसकी राहुल की दीदी, यानी कि उसकी नंदोई कहते हैं हमारे वहाँ, नानीजू कहते हैं। फिर मैंने दोनों को पिछोड़े उड़ाए, लेकिन वो शायद वीडियो बना नहीं, वहीं पर एयरपोर्ट में पिछोड़े उड़ाए इनको। और क्योंकि प्रीति पहली बार आ रही थी, तो पिछोड़े भी उड़ाया मैंने उसको। और फिर दामाद भी आने वाले थे। पहले शुक्रवार को दामाद और बिटिया दोनों देहरादून एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन उस दिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब हमारे दामाद जी राहुल जी चले गए हैं अपनी ड्यूटी में, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बहन को प्रीति के साथ भेजा, अकेले नहीं भेजा। कहा कि नहीं, पहली बार में जोड़ी साथ में ही जाएगी, कोई ना कोई साथ जाना है किसी न किसी को। फिर हम प्रीति और उसकी ननद दीपिका को लेकर हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं। देखो बाहर निकल रहे हैं अब हम एयरपोर्ट से। बहुत अच्छा सीन, बहुत अच्छा दृश्य, बहुत सुंदर हरियाली, क्योंकि ये नज़ारे कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन आज बादल काफ़ी थे, हम भी बहुत डरे हुए थे कहीं आज भी आती है या नहीं आती है। फिर घर में लेने गई थी एयरपोर्ट से, हम घर पहुंचे तो फिर बहू रानी ने भी दिया जला के सारी सगुन लगुन तैयार किए थे, वो भी फिर टीका पिठा लगाने लगी। अच्छा लगा मुझे। और दीपिका भी खुश है, प्रीति की नंदोई नंजू कि नंदी सास भी कहते हैं इसको पहाड़ी में। नंदी सास आई है, जो राहुल से हमारी बड़ी है दीदी, उनकी शादी हो चुकी है। वो अपने बच्चों और पति को अभी वहीं छोड़ के इसको पहुंचाने आई है। और इनकी फ़्लाइट भी वापसी की, हमने वापसी की भी की हुई है। तो ये अब बेबी जाएगी 2-3 दिन में।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत राधे खुशी की भी हो रही है, लगा दी। बहुत मुबारक है, बहुत ही खुशियाँ घर में आई हुई हैं। बिटिया का मायके आना कितना खुशी की बात होती है। फिर हमने ये आरती की दोनों की, क्योंकि साक्षात परमात्मा ईश्वर इनके घटों में है, साक्षात लक्ष्मी आ रही है, साक्षात बेटियों का आगमन हो रहा है घर के अंदर। तो फिर हमने इनको आते आते बिठाया, बिठाने के बाद फिर हमने इनको पानी पिलाया। फिर प्रीति ने कह रही थी मैं आरती करती हूँ, अपनी बुआ की भी आरती करती हूँ। फिर इसने भी अपनी बुआ की और बुआ की नंदोई की आरती की। फिर बुआ ने इसको, फिर सभी आरती की। फिर बुआ ने इसको दिया पैसा बड़ा बड़ा।